अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से माह रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो जैसे कि मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर किया था कि मैं रमज़ान की एक डायरी बनाऊंगी, रमज़ान डायरीज़ के नाम से, यानी कि आपसे पूरे 30 डेज़ जो होंगे रमज़ान के, 29 डेज़, उनके व्लॉग शेयर करूँगी। तो मैंने कोशिश जारी कर दी है। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ मैं इस कोशिश पे कायम दायम रहूँ। अच्छा जी, तो मैं सहरी के टाइम पे उठी थी और जब आई किचन में देखा तो जी गैस ही नहीं है। किस किस के साथ ये वाला प्रैंक हुआ है, सच्ची मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैंने फटाफट जाके रज़ा को उठाया। मैंने कहा कि रज़ा उठें, ऊपर से मुझे सिलेंडर ला के दें, ताकि सहरी का टाइम गुजरा जा रहा है तो कुछ रोटियाँ वगैरह तो बने, सालन तो गर्म हो, फिर चाय वगैरह का देखेंगे बनती है या नहीं बनती। खैर जो है वो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि माह रमज़ान में लोड शेडिंग, और ये गैस की लोड शेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर खैर रोटियां मैंने बना ली, पराठे ही मतलब ऊपर घी लगा के बना ली थी। और उसके बाद जो है वो सालन गरम करने लग पड़ी। हमने करेले, जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा था, मैंने करेले बनाए थे, तो मैंने वो सालन जो है वो गरम किया। उस सालन भी ऐसे ही सिलेंडर पे गर्म किया। हमारे सिलेंडर का थोड़ा सा इशू है, उसके नीचे आग लग जाती है, उसकी एक वॉशल डलने वाली है, तो ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये देखिए मेरा हाथ जल चुका था पराठा बनाते हुए, और ये अभी तो इतना फील नहीं हो रहा, बाद में इतना ज़्यादा छाला बन गया था यहाँ पे। और जो है वो सालन गर्म करने के बाद जो है वो ये सुबह का टाइम है और अब मैं जैद के लिए नाश्ता बना रही थी। जैद को मैंने रोल बना के दिया, पराठा अंडा लगा के, तो उसने कहा कि मुझे नहीं खाना। 2-3 बाइट लिए और नहीं खाया और कहता मुझे ब्रेड बना दो। तो अब फिर मैं उसके लिए ब्रेड बना रही थी, और ब्रेड भी बस ये इतनी ही रखी हुई थी घर में। तो मैंने कहा चलो अब गुजारा करे, फिर ठहर के फिर रोल खा लेगा अपना। फिर उसने रोल खा लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी मैं लगा रही थी, देसी घी लगा के तो ब्रेड गरम करके दूंगी, उसको जैम लगाऊंगी, क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई थी और खुली भी हुई थी, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए मैं घी लगा के गरम कर रही थी। और जो है उसको जो है वो अच्छे से गरम करके तो फिर मैं इस पे जैम लगा के जैद को दूंगी। आप सबने बताना है कि आप सबके यहाँ पे सहरी का क्या सीन रहा। हमारे तो यहाँ पे गैस ने जो मैंने हुआ आप लोगों को बता दिया कि ये हुआ, गैस वालों ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है वो काम किया। और फिर नमाज़ पढ़ के हम सो गए थे, क्योंकि संडे का दिन है। तो इस वजह से ज़ैद ने स्कूल नहीं जाना था, तो इसलिए फिर लेट उठे, वरना 7:30 से ज़ैद का स्कूल हुआ करेगा, तो मुझे उतने बजे उठना पड़ा करेगा, 6:30 बजे, ताकि उसको घंटा पूरा लगता है उसको उठाने में, नाश्ता कराने में, रेडी करके स्कूल भेजने में। वेरी टफ़ टाइम, बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। फिर खैर मैंने रात को नाश्ता वगैरह कराया और हानिया के कपड़े प्रेस किए, उसके कपड़े चेंज करवाने थे मुझे। मैं उसके डेली उसको नहलाऊँ या ना नहलाऊँ, कल मैंने उसको नहलाया था, मैं उसके कपड़े ज़रूर चेंज करवा देती हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले ये काम कर लिया जाए, उसके कपड़े चेंज करा लिए जाएँ। तो यहाँ पर कॉटन का फ़्रॉक था उसका, तो मैं उसको इस्त्री कर रही थी, और इस्त्री करके तो फिर मैं उसको ये चेंज करवा दूँगी कपड़े। उसके बाद हानिया को मैंने सुला दिया था, हमें बाज़ार के लिए जाना था, एक तो काम थे छोटे मोटे करने वाले मुझे, तो कुछ चीज़ें लानी थी, अपनी दुपट्टे भी को करवाने थे। उसके अलावा मेरी मोमानी है जो कि दुबई रहती हैं, उनको कुछ शलवारें चाहिए थी वाइट और ब्लैक कलर में, उन्हें स्टिच करवा के भेजनी है। मेरे मामू ने जाना है, तो उस के लिए मुझे जाना है बाज़ार, वरना मैं अपने सारे काम तो ख़त्म कर चुकी थी। मतलब ईद के कपड़े बच्चों के बना लिए मैंने, अपने रज़ा के, घर में मामू के, सबके बना लिए हम लोगों ने, कोई काम नहीं है अब मुझे बाज़ार का, मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी। तो खैर मैंने थोड़ा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया बाज़ार का, और उसके बाद हम घर आ गए। आगे तो जो है ना, ये एक ब्लैक शलवार थी और दो मैं वाइट शलवारें लेके आई थी, जैसे उन्होंने मुझे बताया था, वो जो नाप भेजेंगी उस हिसाब से उन्हें स्टिच करवा दूँगी। और यहाँ पे मेरे ये 2 दुपट्टे थे, कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया था, तो ये एक ये दुपट्टा था, इसको पीको करवाना था, और एक ये दूसरा दुपट्टा था। ये दोनों दुपट्टे पीको करवाने थे, मेरे दोनों सूटों के साथ के हैं। तो उसके बाद जो है मैंने मशीन चला के गई थी, कपड़े आके निकाल लिए मैंने, धुल गए थे। हमारी जो हेल्पर है, काम पे आती हैं, उनके भाई की बेटी फ़ौत हो गई थी, तो वो जनाजे पे चले गई थी, तो वो कल भी काम पे नहीं आई और आज भी फिर नहीं आई। तो फिर मैंने जो है हमारे इधर मोहल्ले में एक और आंटी हैं, उनको बुला के काम करवाया, और ये कुछ सौदे मंगवाए थे मैंने घर की, ख़त्म जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जिनमें काली मिर्च थी, लेमन मैक्स था, और पामोलिव का साबुन था, उसके बाद रूह अफ़ज़ा था, और चेरी ब्लॉसम थी, और साथ में माचिस वगैरह थी। तो ये कुछ सौदे वगैरह थे जो कि मैंने मंगवाने थे। एक साथ का केचप थी, मायो थी, तो जो रमज़ान की कुछ चीज़ें थी।
बाकी तो पहले ही आ चुके थे, उनकी मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी। आजकल जो है वो बस हानिया के साथ थोड़ा मसरूफियत ज़्यादा हुई हुई है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कर पाती हूँ, कुछ नहीं। तो ये है आप सबका, हमारा, हम सबका फेवरेट रूह अफ़ज़ा जो कि बहुत ज़्यादा बनता है हमारे घर में। मैं ज़्यादा शौक़ से नहीं पीती, बस टैंक पीती हूँ और बाकी सब रूह अफ़ज़ा पीते हैं। तो यहाँ मैंने मसर बनाए थे, थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि सहर इफ्तार में ही यूज़ होने हैं, सालन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और फिर यहाँ पे जो है वो पक चुके थे। तो यहाँ पे जो है वो लहसुन मेरा ब्राउन हो गया था और इसको तड़का लगा के मैं जो है वो, मैंने सोचा था कि पहले ही इफ्तार से पहले जो है वो अपनी जो है हंडिया का काम ख़त्म कर लूँ, ताकि जो है वो नेक्स्ट मुझे फ़र्दर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो सीन ये हुआ कि हानिया उठ गई और जो है वो मैं जब पकोड़े वगैरह बना रही थी, मुझसे कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं अकेली होती हूँ घर में, कोई हानिया को पकड़ने वाला नहीं था। तो मैंने बड़ी मुश्किल जो है वो इफ्तार रेडी किया, तो मैंने शूट नहीं किया। और उसके बाद जो है ये इफ्तार के बाद का है क्लिप, जिसमें मैं दूध को बॉयल दे रही थी और साथ में बर्तन शर्तन धो लिए थे। अब रोटियां बना रही हूँ और बस मैंने सोचा है कि अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। इंशाल्लाह कल को मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं इफ्तार का भी रिकॉर्ड कर पाऊँ, ताकि जो है वो मैं जो डायरी बनानी मैंने शुरू की है, रमज़ान डायरी, वो पूरी हो मुकम्मल अच्छे से। तो चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा और स्टे ट्यून विद मी। और जिन्होंने, जो मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।